हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के आनंद विहार में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर इस समय हवा की जो गुणवत्ता का स्तर है वो 258 है और दिल्ली का आनंद विहार प्रदूषित हॉटस्पॉट्स में से एक रहता है। हर साल ही यहाँ पर ऐसी समस्या आती है और इस समय आनंद विहार में ईस्ट एमसीडी द्वारा अभियान चल रहा है और उसका निरीक्षण खुद यहाँ पर ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन करने के लिए पहुंचे हैं। सर, आप यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं, यहाँ पर कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपका प्रदूषण से निपटने के लिए काम चल रहा है और कौन से ऐसे हॉटस्पॉट है जहाँ पर आप लोग खास ध्यान दे रहे हैं? देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के समस्त अधिकारी दिन और रात काम कर रहे हैं। अब ये जो टीम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो निगम के अधिकारी कर्मचारी, ये पूरी रात की जागी हुई है और सवेरे ये आपको आज सब देख रहे हैं और दिन में अलग टीम काम करती है। इस तरह से पूरे रोटेशन में हमारा काम चल रहा है। और अभी पिछले शुक्रवार से पहले जो शुक्रवार आया था उसमें हमारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री माननीय जावड़ेकर जी ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी उसके अंतर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा के लिए और प्रदूषण से लड़ने के लिए कटिबद्ध है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ मेरी पार्षद गुंजन गुप्ता जो आनंद विहार से हैं, हमारी अपर्णा गोयल जो आईपी एक्सटेंशन से, ये वार्ड उन्हीं के हैं और सारे पार्षद इसके अंदर सारे लगे हुए हैं दिन और रात। और हमारा प्रदेश नेतृत्व स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग जो ज़मीनी हकीकत पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी 40 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें, हमारी वाटर, ये अभी आपने फॉग मशीन देखी आपने, एंटी स्मोक गन, इसके अलावा हमारे जो है ना जो जेटिंग मशीन है जो मल्टीपर्पज़ है, जो सारे पेड़ों की धुलाई है, चारों तरफ कहीं भी गंदगी हो, क्लीनर मशीनें, इन सब के माध्यम से जो हमें शहरी विकास कोष भारत सरकार के माध्यम से हमें उपलब्ध कराई गई हैं, उनका पूरा उपयोग हो रहा है। और मुझे पूरी तरीके से यकीन भी है, विश्वास भी है कि हम सब मिल कर के पूरी तरीके से जो पूर्वी दिल्ली नगर से हम पूरी तरीके से पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रदूषण की लड़ाई में पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैम, आप यहाँ पे पार्षद हैं, आनंद विहार में हर साल काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। आनंद विहार का जो हॉटस्पॉट है वो मेजरली बिकॉज ऑफ जो रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ पर बस अड्डा है और जो उसके सामने ऑपोजिट यूपी का बस अड्डा है, उसकी वजह से आता है। पिछले 4 सालों से हम कटिबद्ध हैं, एक स्ट्रैटेजिकली हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले 4 साल में जिस तरह की मशीनरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शामिल हुई है, मैकेनिकल स्वीपर्स हैं, जेट मशीन्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, ये सब एक योजना के तहत हो रहा है। और बरगलाने की राजनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने नहीं करी है, एडवर्टाइजमेंट की राजनीति नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ जमीन पर उतरने की राजनीति करी है। आज सवेरे 8 बजे हम लोग यहाँ खड़े हैं, जैसा कि महापौर साहब ने बताया 7 बजे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और जैसा कि महापौर साहब ने बताया उस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है पूरी रात और 24 आवर्स यहाँ पर काम हो रहा है। मैम, आईपी एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पर भी जो है हालात गंभीर ही हैं। बिल्कुल, हालात तो पूरी दिल्ली में गंभीर है मैम। और ये जो आप एरिया क्षेत्र देखें, ये भी आईपी एक्सटेंशन वार्ड का ही क्षेत्र पड़ता है, इसलिए मुझे पता है कि हमारे वार्ड के जो भी अधिकारी हैं वो दिन रात राउंड द क्लॉक इस चीज़ में लगे हुए कि किस प्रकार प्रदूषण के लेवल को कम करें, क्योंकि आनंद विहार एक हॉटस्पॉट भी है और प्रदूषण का लेवल जानने का बढ़िया तरीका रहता है कि आनंद विहार पे देखिए प्रदूषण का स्तर कितना है। इसलिए आनंद विहार में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, क्योंकि आवाजाही बहुत ज़्यादा है, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और यूपी का बस अड्डा, ये चीज़ यहाँ पड़ती है। यहाँ पर जब ज़्यादा आवाजाही होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, जिसके लिए हमारे शहरी विकास केंद्र की तरफ से जो मशीनें दी गई, स्प्रिंकलर हैं, स्मोक गन्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन ये निश्चित करते हैं कि हम किस प्रकार प्रदूषण के स्तर को कम कर पाएँ। तो राजधानी दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है वो ख़राब बनी हुई है और आने वाले दिनों में और भी बदतर नज़र आ रही है होती हुई। और अभी भी देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्मॉग गन है उसका प्रयोग किया जा रहा है और छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही साथ वाटर स्प्रिंकलर्स जिनमें रसायन मिला होता है जो 8 घंटे तक की
हवा में मौजूद प्रदूषण के कण को नष्ट कर सकता है, उसका भी छिड़काव किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर आनंद विहार हॉटस्पॉट बना रहता है, क्योंकि ये एक बस अड्डा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हर बार ये चुनौतीपूर्ण होता है निपटने के लिए प्रदूषण से, और यहाँ पर हमेशा हर साल ही प्रदूषण का हाल बेहाल नज़र आता है। और अगर बात करें दिल्ली की ITO की, तो इस समय वहाँ पर भी हवा की गुणवत्ता 203 के स्तर पर है और द्वारका में भी ये जो हवा की 275 है गुणवत्ता। तो यानी कि लगभग सभी मुख्य इलाके हैं दिल्ली के जो प्रदूषण से ग्रस्त नज़र आ रहे हैं। और अभी तो सुबह हुई है और स्काईमेट का कहना है कि आने वाले समय में जो हवा की गुणवत्ता है वो और भी ख़राब होगी, क्योंकि जो तापमान है वो गिरेगा और साथ ही साथ जो हवा का स्पीड है, गति है, वो भी कम होगी। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से लोगों का दम घोट रहा है। ऐसे में 15 अक्टूबर से जहां पर ग्रैप लागू है, वहीं पे कल से राजधानी दिल्ली में रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ का अभियान भी दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम की भी ये कोशिशें हैं कि प्रदूषण से निपटा जा सके, इसीलिए जगह जगह पर उनका अभियान जारी है, जिसमें वाटर स्प्रिंकलर्स और स्मोक गन और साथ ही साथ जेट स्प्रिंकलर्स शामिल हैं, जो समय समय पर यहाँ पर रसायन और पानी का छिड़काव करते रहते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इलाका आजमी, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।